वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज है देश की शान है, हर भारतीय दिलों का स्वाभिमान है, यही है गंगा यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। तो आज है 15 अगस्त और देश का स्वतंत्रता दिन। तो इस देश के राष्ट्रीय पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्कूल से घर आई और यहाँ पर आकर देखा तो बच्चों ने एक तिरंगा भी लगाया हुआ था, क्योंकि हम दोनों ड्यूटी पे गए थे। तो तैयारी तो सब की थी, लेकिन सुबह जल्दी जल्दी में ये नहीं हुआ और बच्चों ने देखिए यहाँ पर तिरंगा भी लहराया है। और जैसे ही ऊपर आई तो ये पर्सलेन, मॉस रोज़ और सिंड्रेला वैरायटी जितने भी मेरे ये फ्लावर है, आप देख सकते हैं कि कितने सारे फ्लावर खिले हैं। तो इस संडे गार्डन ओवरव्यू रह गया था। तो और मेरा ये सोचा था मैंने कि ये जो गार्डन ओवरव्यू है ये मैं मंडे को ही बनाऊँ, 15 अगस्त को बनाऊँ। तो इस तरह से लहराता हुआ तिरंगा और उसके साथ ये फ्लावर्स, तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं। पूरे देश में आज़ादी का ये अमृत महोत्सव 3 दिन से चल रहा है और हमारे यहाँ भी ये जो तिरंगा है ये 3 दिन से लहराया है। और आज देखिए कितनी शान से ये तिरंगा लहरा रहा है। तो इस तरह से इस आज़ादी के जश्न को आप भी और हम सभी भी ऐसे ही मनाते रहें। तो चलिए आज का गार्डन ओवरव्यू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि वहाँ पे इस कॉर्नर में बहुत सारे फूल खिले, और जैसे ही मैं ऊपर आई तो इन सारे फूलों को देखकर मुझे लगा कि इन्होंने तो इतनी अच्छी शुभकामनाएं मुझे दी है। तो बहुत ही प्यारे फूल खिले हुए थे, और जैसे मैंने देखा तो जैसे मैंने मेरी आंखों से ये नज़ारा देखा तो उस तरह से शायद कैमरे में भी नहीं आ रहा होगा। इतने सारे फ्लावर्स बहुत ही प्यारे। मैंने तो ऐसे ही इन्हें रख दिया है, अभी इन्हें सेट करना है, पूरा गार्डन भी सेट करना है। एक ही जगह पर जब इनको देखा तो बस आंखें देखती रही, और बस नज़र आपके सामने है। तो इस तरह के बहुत सारे मॉसरोज फूल खिले हैं और मुझे इनकी पूरी कटिंग करनी थी, लेकिन इनमें कलियाँ भी थी और बहुत सारे ब्रांचेस ऐसे लंबी लंबी लग रही थी। तो मैंने सोचा इनकी कटिंग कर लूँ। और यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर खिले हैं। तो यहाँ पे ऑरेंज और ये है लाइट पिंक, और ऐसे बहुत सारे। और यहाँ पे पर्सलिन रखे हुए हैं, जो कॉमन वाले रेड और येलो है वो, और बाकी भी बहुत अलग कलर। तो इस तरह के शेड वाले कलर भी यहाँ पर सारे रखे हुए हैं। और यहाँ पे है पेंटास। तो ये पूरे धूप में पीला पड़ चुका था इसके पत्ते, लेकिन अब देखिए जैसे बारिश का पानी गिरा तो ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करने लगा, और इस पर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। हालांकि ये पूरा सूख चुका था। और ये सारी जो मेरी रेन लिलीज थी, इतने बारिश होने के बाद भी इन पे फ्लावर नहीं थी, तो मैंने इनके सारे पत्ते कट कर दिए। और देखिए कलियाँ बनी हुई हैं। और ये प्यारा सा हिबिस्कस, ये तो बिल्कुल साल भर हमेशा फ्लावर देता है, जो बहुत ही प्यारा कलर ही दिखता है, और इस पर कलियाँ और भी है। तो इस तरह से इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी समर में। अभी इनको मैंने कुछ भी फर्टिलाइज नहीं किया है। तो इस तरह से, लेकिन बड़े बड़े इन पर देखिए आप, जैसे ही बारिश का पानी गिरा है तो उस वजह से देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स खिले हैं। और एक कलर खिला है, ये देखिए ये लेमन कलर है, कैमरे में वाइट आ रहा है, और बीच में ये रेड वाला जो डॉट है। तो इस तरह से ये भी हिबिस्कस बहुत ही प्यारा खिला है। और चलिए चलते हैं यहाँ पे, ये विंका का एक टैंगरिन करके ये वैरायटी है। तो जो समर में मैंने कहा था कि मेरे सारे विंकास ख़राब हो चुके थे, बारिश से भी ख़राब हो चुके थे। और यहाँ पे कुछ इंडोर प्लांट लगाए हैं गैलरी में लगाने के लिए। और ये है जिसे कहते हैं हमारे यहाँ कैना लिली। ओके, तो ये कैना लिली है, मुझे नाम झट से याद नहीं आ रहे कुछ। और इस कुंदा पे देखिए पहला फर्स्ट फ्लावर आया है। और इस तरह से यहाँ पे सारे रखे हुए हैं। और ये है सिंड्रेला वैरायटी की पर्सलेन, जो मैं कुछ नर्सरी से लाई थी, कुछ यहाँ वहाँ से मैंने पूरे ये इकट्ठा किए थे। तो ये सारे अभी बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हैं और इनकी ब्लूमिंग आप देख सकते हैं। तो ये सारे अब मेरे पास सिंड्रेला वैरायटी के बहुत सारे, यानी 10 या 20 कलर हो चुके होंगे। तो इस तरह से इनमें भी देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे फूल आए हैं।
और ये कुछ कैलेडियम की जो मैंने कुछ ऑनलाइन बुलाए थे, सॉरी मंगवाए थे, और कुछ नर्सरी से लाए थे। तो ऐसे अब मेरे पास कैलेडियम की बहुत सारी वैरायटी हो चुकी है और बहुत ही प्यारे-प्यारे कलर है और अलग-अलग है। कुछ बल्ब से भी लगाए थे, सीड्स अर्बन गार्डन से मैंने बुलाए थे। और ये इरैंथमम है, तो इस पे भी देखिए फ्लावर, जैसे मैं हमेशा गार्डन ओवरव्यू दिखाती हूँ, तो उनमें इस पर फ्लावरिंग हमेशा आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से ये भी पर्पल कलर का ये खिला है। और जैसे मैंने कहा था कि रेन लिलीज़ के पूरे पत्ते मैंने काट दिए, उसके बाद देखिए बिल्कुल 5-6 दिनों के बाद इतनी सारी कलियाँ इन पर बन आई हैं और फ्लावरिंग देखिए बहुत ही प्यारे इस पर फ्लावर आए हैं। एक ये मॉस रोज़ ग्रैंडीफ्लोरा है, सॉरी। तो इसके मेरे पास 4 कलर हैं, जैसे मैंने बताया था ये बहुत बड़ा-सा फ्लावर होता है। तो ये एक खिला है, बहुत छोटी-सी कटिंग मुझे मिल गई थी। और ये मेरे सारे कमल, तो देखिए इसके पत्ते भी बहुत बड़े-बड़े हो रहे हैं और इनकी ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो मुझे ऐसी एक होप है कि इस पे फ्लावरिंग जल्दी होगी, क्योंकि ये ट्यूबर्स से लगाए गए हैं। जो हम सीड से लगाते हैं उन्हें बहुत देर लग जाती है, कई कई तो बार साल भी बीत जाता है, लेकिन ये जो ट्यूबर्स होते हैं इनमें जल्दी फ्लावरिंग आती है। तो देखते हैं जैसे फ्लावर खिलेंगे तो मैं इनकी जो सेलर है उनका नंबर भी आपको सेंड कर दूँगी। और इस तरह से ये देखिए सारी रेन लिलीज़ अभी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग दे रही हैं। तो इनको मैंने ऐसे कट कर दिया था। तो इस तरह से सभी रेन लिलीज़ की कटिंग करने के बाद बहुत ही प्यारे फूल इन पर आए हैं। और यहाँ पे है ब्लीडिंग हार्ट में अभी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ये है हिबिस्कस ऑरेंज कलर का। और यहाँ पे है ये कैना लिली जिस पे ऑरेंज फ्लावर आए हैं। तो ये मैंने सीड्स अर्बन गार्डन से पीच कलर करके मैंने लिया था, लेकिन देखिए ऑरेंज कलर निकला है। तो मुझे अभी बात करनी है उनसे, तो देखूँगी, लेकिन इनके पत्ते बहुत अच्छे हैं। तो चलिए ये भी मेरे गार्डन में ऐड हो गया है। और यहाँ पे हमेशा की तरह ये है पर्सलेन, जिनमें बहुत ही, यानी पूरे धूप में ये तो बिल्कुल मुझे लग रहा था ये प्लांट मर जाएंगे, लेकिन जैसे ही देखिए इन पे फ्लावरिंग कितनी बढ़िया हो रही है। तो इतने सारे फ्लावर खिले हैं और इनके प्लांट देखिए यहाँ वहाँ से पूरी तरह से लटक रहे हैं सारे ये जो भी ब्रांचेस है, और इतनी सारी फ्लावरिंग में हुई है। और कलर भी बहुत ही लेमन, और उस पर देखिए वाइट आपको ऐसे लाइन दिख रही होंगी। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा ये कलर है। तो ये है सारे मेरे पर्सलेन जो बहुत ही प्यारे फ्लावर खिले हैं। और ये फिर से सिंड्रेला वैरायटी। तो अब तो मेरे पास बहुत सारी वैरायटी हो गई है इनकी। और ये कुछ गुलाब मैंने नर्सरी से लाई थी। और ये है ये लिली। तो इसके बाद ये है कैला लिली। और ये वाला जो है येलो कलर निकला है, लेकिन पूरी तरह से फूल नहीं खिला है। और ये देखिए ये है कौन सी कुरकुमा जिसे कहते हैं, कुरकुमा। इसे मैंने बर्ड से किया था और इसमें देखिए पानी पूरा भर गया है। और ये जो कनेर तो आप तो हमेशा देखते हैं, तो इन पे तो फ्लावरिंग बहुत ही हो रही है। तो ये रेड कलर। और यहाँ पे हैं कुछ कुरकुमा के सारे प्लांट जो मैंने रखे हैं, अभी इन पे फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स आज का ये गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।